मैं आज की शब माहौल के बीच तमाम अकरबैक जवान अफला के मोल्लिम हाजरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए जैसे श्रद्धांजलि देने आए हो। वो मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आई है, लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल से मुझे भी समझ में नहीं आई है। हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा देश है ना साहब, यहाँ पर वो चीज़ बहुत अच्छी चलती है जो किसी को समझ में नहीं आती है। जैसे हमारे देश की राजनीति आज तक किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन 1947 से चल रही है। मैं एक और प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। बीच में एक गाना आया था जिसको रजनीकांत के जमाई धनुष ने गाया था। वाई दिस कोलावेरी 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 डी। किसी के बाप के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, लेकिन हर चौराहे पे वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी। और जब राजनीति है समझ में नहीं आई तो एक चीज है साहब, भ्रष्टाचार। इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है घर में, और घर में भी होता है लड़के और लड़की के बीच में। आप देखो इस हिंदुस्तान में अगर एक 2x2 की न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ लड़की का जन्म होता है और लड़का बस होता है। मैं तो ब्रह्मा जी से लड़ लिया। मैंने कहा ये लड़के का जन्म 9 महीने में, लड़की का 9 महीने 15 दिन में क्यों? ब्रह्मा जी बोले फोकट की बात मत कर, 9 महीने जो साइंटिफिकली लगते हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा चाहिए फिनिशिंग के लिए। पिताजी को देखो तो वो अपनी बेटी से ऐसी बात करेंगे, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़के नास मिटे, दुष्ट, ढोर। कभी कभी तो ऐसा लगता है घर वालों ने हमको घर में सिर्फ छतों के जाले साफ करने के लिए और धनिया लाने के लिए रखा है। और अगर आप बोल दो कि पापा आप दीदी को तो कुछ नहीं बोलते, मुझे बोलते हो, एक ही घिसा पिटा डायलॉग, बेटा ये तो पराये घर जाएगी, बेटा ये तो पराये घर जाएगी, बेटा ये तो पराये घर जाएगी। हम लड़कों को भी भेजो पराये घर, हम भी हमारा टैलेंट दिखा के आए। योजनाएं चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बाकी पहले ये बताओ, हम लड़के क्या गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं या हमको YouTube से डाउनलोड करा? बेटी पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ? तो किसी ने कहा बेटा देख, एक बेटी पढ़ती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करती है। मैंने कहा इसी के ही फजीते हैं, उसके पीछे कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं। भ्रष्टाचार तो शुरू से हो रहा है। 10वीं की क्लास में मास्टर जी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे थे, 2 लड़कों ने बात करी और मास्टर जी ने चौक का ऐसा प्रहार किया। अब देखिए सब भ्रष्टाचार क्या होता है। लड़कों पे चौक का प्रहार, थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां बात करने लगी, मास्टर जी का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्या बातें हो रही है हमें भी बता दो। बहरहाल दोस्तों, एक भ्रष्टाचार को लेकर के मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और उसमें मैंने एक कविता लिखी है, वो आप लोगों के बीच में रखता हूं। केवल 1.5 से 2 मिनट की कविता, उसके बाद अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, इस बात का वचन दे। एक नेताजी कब्ज की बीमारी के मारे दौड़ते हुए शौचालय पधारे। शौचालय के इंचार्ज ने रोका, एकाएक टोका, कहा करते हैं आपकी शीघ्रता का सम्मान, पर पहले 5 रुपए निकालिए श्रीमान। नेताजी बोले बेटा ऐसा, 5 सितारा होटल में खाना फ्री और पेट खाली करने का पैसा। विनम्र भाव के साथ में इंचार्ज बोला, नेताजी यहां फालतू का कोई टोटा नहीं है, ये भारत की पहली और एकमात्र ऐसी जगह है जहां VIP कोटा नहीं है। 5 का नोट छोड़ 50 का नोट थमाते हुए नेताजी ने इंचार्ज से बोला, जो अंदर है उसे बाहर कर और मेरे अंदर जाने का प्रबंध कर। इस बार फिर इंचार्ज ने हाथ जोड़े और कहा, नेताजी हाय आपका भ्रष्टाचारी स्वभाव और ये कुटिल दाव मैं पहले भी समझा चुका हूं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, ये ऐसी जगह है जहां काम रिश्वत से नहीं कुदरत से होता है। नेताजी अंदर जाकर बाहर आए, गंदगी देखकर झल्लाए। इंचार्ज बोला, नेताजी खामोश हो जाइए, आइए आपको चिंतन में ले जाते हैं और इस शौचालय में ही भारत के दर्शन कराते हैं। आइए आपको चिंतन में ले जाते हैं और इस शौचालय में ही भारत के दर्शन कराते हैं। आधा टूटा हुआ दरवाजा भारत के तार तार होते संस्कारों का परिचायक है।
बंद पड़ा नल केवल रुपहले पर्दे का नायक है, और ये जो 25 वॉट का बल्ब जो 12 वॉट का उजाला देता है, यकीन मानिए ये मेरे भारत का वचनबद्ध नेता है, जो कहता कुछ और है होता कुछ और है। और इधर उधर जो बीड़ी के ठुड्डे पड़े हैं, जाड़े की सर्द रातों में न जाने मेरे देश में कितने लोग ऐसे ही सड़ सड़ के मरे हैं। क्या बात। और नेताजी, यह जो रोशनदान से गंदी मलमूत्र की दुर्गंध अंदर आती है, एक पंक्ति पे पूरी व्यवस्था को खड़ा करता हूं साहब। और नेताजी, यह जो रोशनदान से गंदी मलमूत्र की दुर्गंध अंदर आती है, ये रोज के सीमा रेखा उल्लंघन और सीज फायर की याद दिलाती है। इस शौचालय की सबसे शानदार कैरेक्टर ये मकड़ी, जो दूसरे छोटे कीड़ों को फंसाने के लिए जाल बुनती है, ना नियति से डरती है ना किसी की सुनती है, लेकिन जब अपनी हद से बढ़ जाती है तो इसी में उलझकर मर जाती है। नहीं तो हम इंसाफ कर देते हैं, गुस्सा आता है उस दिन झाड़ू लेकर साफ कर देते हैं। नेताजी, देखिए ये भारत का आम नागरिक किस तरह से अपने भारतीय होने पर रो रहा है। जिस साबुन से आपने अभी अभी हाथ धोए, वो उस साबुन को धोकर फिर उससे अपने हाथ धो रहा है। तो नेताजी, इस लड़खड़ाती हुई नाव के मजबूत खिवैया बन जाए और ऐसा चप्पू चलाए कि देश फिर से सोन चिरैया बन जाए, ऐसा चप्पू चलाए कि देश फिर से सोन चिरैया बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।